अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अफ़गानी रोश की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। अगर आप कम मसालों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद उल अज़हा पे भी आपको ये रेसिपी जो है आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अफ़गानी रोश बनाने में बहुत ही आसान और सादा, लेकिन टेस्ट में ये थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। तो और कम मसालों के साथ बनाई जाती है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि इसको चर्बी के साथ बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास तो चर्बी नहीं है और मैं इसको चर्बी के साथ नहीं बनाने वाली। तो इसके लिए चर्बी की जगह मैंने थोड़े से देसी घी का इस्तेमाल कर लिया था। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने देसी घी लिया था, और जो मेरे पास जो गोश्त की मिकदार थी वो मैंने गोश्त का इस्तेमाल आधा किलो के करीब इसके अंदर की है। आधा किलो गोश्त था और इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया और एक बड़ा खाने का चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब प्याज और प्याज के साथ हमने इतनी देर तक इसकी गोश्त की बुनाई करनी है कि अच्छे से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि प्याज भी मैंने मोटा मोटा कट किया, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, और टमाटर जो है वो भी बहुत बारीक मैंने कट नहीं किया। आपने इसी तरह इसको इसके अंदर ऐड कर देना। अब यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि प्याज टमाटर तमाम चीज़ों का कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए। इसके अंदर मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए जाते। इसके अंदर जाती है ड्राई जिंजर, जाती है खुश्क अदरक का पाउडर जाता है आधा चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेंगे, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा। टोटल 4 मसाले इसके अंदर डाले जाते हैं। इन तमाम मसालों के साथ इसको बनाया जाता है। हल्दी, ड्राई जिंजर, ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर। इन 4 मसालों के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसमें ड्राई जिंजर की मिकदार को ज़्यादा नहीं आपने करना। ये यहाँ पे मैं नमक ऐड करी हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे नमक ऐड करी हूँ। ड्राई जिंजर की मिकदार को ज़्यादा ना कीजिएगा, आधी चाय की चम्मच ड्राई जिंजर की मिकदार बिल्कुल मुनासिब रहेगी। अगर ड्राई जिंजर की मिकदार ज़्यादा कर देंगे ना तो ये कड़वा हो जाएगा। अब गोश्त को फुली कुक करने के लिए इसके अंदर तकरीबन 2 बड़े ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, जिस हिसाब से आपको लगे कि आपका जो गोश्त है वो फुली कुक हो चुका है। और इसको जो है प्रेशर कुकर लगाना चाहिए, तो प्रेशर कुकर में आप लगा लें, या फिर आप लो फ्लेम के ऊपर इसको रख दें 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और गोश्त का जो तमाम असर है वो पानी के अंदर ऐड हो जाए। मैंने इसको प्रेशर कुकर के अंदर कुक किया था और तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया। फाइनली इसको फुली कुक नहीं किया, इसको फुली आपने इसकी ग्रेवी जो है वो ड्राई नहीं करनी होती, इसको ऐसे ही रखा जाता है। और ये बिल्कुल इस तरह ये जो है वो ये तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर सिर्फ हमने डाला है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। और ट्राई करें अफ़गानी रोस्ट को, ट्रस्ट मी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। और तो ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।